मस्जिद को जानते हैं ना शिवालों को जानते हैं, लेकिन जो भूखे पेट हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। जय हिंद, नमस्कार। यूपी खबर हिंदी और मैं हूं आपका दोस्त दीपक पंडित। हम आज अंगदपुर में खड़े हैं। विधानसभा गोला पलिया होती है, ये 135 विधानसभा पलिया है और हम अंगदपुर गांव है और मैं इस इलाके में आया। काफ़ी पिछड़ा इलाका दिखा, सड़कों को लेकर के बड़ी अव्यवस्था रही, इतनी ख़राब सड़कें कि शायद मैंने जीवन में पलिया के बाद, कुकरा रोड के बाद और मैंने ये सड़क देखी। मेरे साथ अखलाक भाई हैं। काफ़ी देर मैं इनसे बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर कर। मुझे लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए। बड़ी संवेदनशील बातें उन्होंने हमसे की, तो हमने सोचा कि हम आपको भी इनसे रूबरू कराते हैं। अखलाक भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका यूपी खबर हिंदी में। धन्यवाद आपका सर। आप बता रहे थे बचपन से लेकर के अभी तक, पढ़ाई से लेकर पूरे प्रोफेशन तक, क्या माहौल है आज के बदलते समाज का? सर, मैं आपको बता रहा था कि जब हम लोग छोटे थे, नर्सरी और केजी में पढ़ाई किया करते थे, तो जिस स्कूल में हम पढ़ते थे तो उसमें मोहम्मदन बच्चे बहुत कम पढ़ा करते थे। क्या नाम होता था उस स्कूल का? उस स्कूल का सरस्वती ज्ञान मंदिर नाम था। हाँ। तो जो मुस्लिम लोग होते थे उसमें बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। ऐसा बताया जाता था कि यहाँ जो है प्रार्थना करवाई जाती है, ये करवाया जाता, वो करवाया जाता। लेकिन जो हमारे वालिद थे उन्होंने कहा नहीं, हम अपने बच्चों को इस विद्यालय में पढ़ाएंगे। जब हम लोग वहाँ पे पढ़ने के लिए गए तो हम लोगों ने ऐसा वहाँ पे कुछ भी नहीं देखा, ना कोई प्रेशर था, ना कुछ भी था। अगर किसी की मर्जी है तो हाथ जोड़कर खड़े हो सकता था, नहीं मर्जी है तो ऐसे खड़ा होता था। फिर धीरे धीरे अमूमन ऐसा स्कूलों में होता है। अमूमन ऐसा होता है। फिर हम लोगों ने जब वहाँ का माहौल देखा, एक हम लोगों को वो माहौल बहुत अच्छा लगा। फिर उसमें जैसे स्टार्टिंग में प्रार्थना होती थी, गायत्री मंत्र होते थे, जो आपको अभी याद है? जी, मुझे गायत्री मंत्र भी याद है और भोजन मंत्र भी याद है। भोजन मंत्र भी याद है? भोजन मंत्र भी याद है। जो अक्सर ऐसे स्कूल जो होते थे, सरस्वती शिशु मंदिर हो चाहे ज्ञान मंदिर हो, वहाँ पर भोजन से पहले वो मंत्र पढ़ाए जाते थे। आपने कभी मंत्र पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा मैंने। मैं हाथ जोड़ के खड़ा होता था, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले होता था गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः वितु वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गजब। ये भोजन मंत्र होता था। नहीं, गायत्री मंत्र होता था। उसके बाद जब दोपहर होता तो पट्टियाँ लगा दी जाती थी, उन पे सारे लोग बैठते थे। तो हमको बुलाया जाता, जो प्रिंसिपल थे हमको बुलाते थे कि अखलाक भोजन मंत्र करवाइएगा। तो भोजन मंत्र ऐसे होता था, ओम सहनो भव शह वीर्यम करवा वह तेजस्वनावधि तमस्मा विश्वा वह ओम शांति शांति। जी ठीक है। हमारे साथ लड़के पढ़े। उसके बाद हम लोग जब आगे गए, गोला गए, विद्या मंदिर में गए, सरस्वती विद्या मंदिर, वहाँ हम लोगों का एडमिशन हो गया। हम लोगों ने वहाँ पढ़ाई की। तो वहाँ पे भी यही चीज़ें थी कि हम लोग जो थे, हमारे साथ जो तिवारी थे, शुक्ला थे, पंडित लड़के थे, हम लोग उनके घर पे जाते थे, एक थाली में खाना खाते थे। सरस्वती मंदिर गोला गए, गोला विद्यालय गए। वहाँ के जो साथ में लड़के पढ़ रहे थे, काफ़ी भाईचारा हम लोगों के बीच में था। अब जब हम लोग इंटर क्रॉस करके गए, 2014 में बीजेपी सरकार आई है, उसके कुछ साल निकलने के बाद जब वो लोग हमको मिलते हैं या हम उनके घर पे जाते हैं, तो पहले जब हम उनके घर पे जाते थे तो घर की दीवारों पे शुभ लाभ लिखा होता था और स्वागतम लिखा होता था। तो आज उनके मकानों पे हमको जय श्री राम, इस तरह के नारे कई सारे लिखे मिलते हैं। और जब बैठते हैं घर पे तो वो बैठने के बाद पहली बात तो अनकंफर्टेबल लगता है मुझे उनके साथ में बैठने में और उन्हें मेरे साथ में बैठने में। जब वो आज मुझसे पूछते हैं, बैठते हैं, तो यही पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ कि जो राम मंदिर बन रहा है उसके पक्ष में हो या नहीं हो। अगर हम सही सटीक जवाब नहीं देते हैं जैसा वो चाहते हैं, तो फिर वो बात करना भी हमसे उचित नहीं समझते हैं। ये सिचुएशन क्या लगता है ऐसा पिछले 10-8 सालों में ऐसा क्या हुआ कि लोगों के अंदर, जो यूथ है उसके अंदर इस तरीके की धारणा आई? अगर यूथ की बात करें सर, तो जब से सरकार आई है तब से लोगों को ये धर्म के नाम पे वोट मांगा गया था और धर्म के नाम पे सरकार बनी थी। तो सरकार को ऐसा लगता है कि विकास के नाम पर तो वोट मिलेगा नहीं, लोगों के अंदर सांप्रदायिकता का जहर घोला जाए, लोगों के जहन में एक डर बिठाया जाए, एक सांप्रदायिक माहौल तैयार किया जाए। वही एक माहौल तैयार किया जा रहा है जिससे लोगों की मानसिकता भिन्न भिन्न लगती है। और अगर मैं बात करूं जैसे 2014 के बाद क्या हुआ, अपने अभी बाराबंकी में आपने देखा था, एक मस्जिद तोड़ दी गई थी। मस्जिद तोड़ के मतलब जो है उस पे रोक भी लगी थी, उसे तोड़ दिया गया था। तो अगर इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँ तो इस तरीके से कहूँगा, मस्जिदें तोड़ी गई, घरों को चलाया गया, मॉब लिंचिंग की गई, दंगे कराए गए, हक छीना गया, यहाँ तक कि सत्ता में बने रहने के लिए देश की सुरक्षा तक को दांव पे लगा दिया गया। फिर कहा जाता है कि मुसलमान आतंकवादी होता है।
खालिस्तानी होता है। हम इनसे कहना चाहते हैं जो बीजेपी के लोग हैं, तुम कट्टर हो, तुम गद्दार हो, तुम जाहिल हो और तुम जालिम भी हो, ना कि मुसलमान भारत का। क्या है 2022 के जो चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इस क्षेत्र के बेसिक मुद्दे क्या हैं? क्या लगता है आपको? आप पढ़े लिखे यूथ हैं। हाँ, यहाँ पे जो है हमारा जैसे गांव है या हमारा जो क्षेत्र है, इसमें हर घर में आप देख लिए ग्रेजुएट लड़का मिलेगा तुमको, लेकिन उसके पास रोज़गार नहीं होगा। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो रोज़गार का मुद्दा है। रोज़गार का मुद्दा है और विकास का मुद्दा है। आपने देखा है काफ़ी हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है, अभी कई सालों में इसमें कोई काम नहीं हुआ है। तो और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था वो तो सांप्रदायिकता के आधार पे हुआ था, लेकिन इस बार कोई उस पे वोट देना ही नहीं चाहता है। यहाँ पे आप देख लीजिए, लोगों से जब आप बात करेंगे तो ऐसा कोई खेत नहीं जिसमें 2-4 गाय चर ना रही हों। तो गायों को लेकर सबसे ज़्यादा पिछले 5 सालों में क्षेत्र का कितना विकास हुआ? विधायक जी कितनी बार गाँव आए? विधायक जी तो मैंने तो कभी देखा नहीं उन्हें है हमारे अपने गाँव में, और कोई विकास भी ऐसा खास नज़र नहीं आता है मुझे। क्या लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव में चुनावी मुद्दा क्या है और कौन जा रहा है यहाँ से विधानसभा? चुनावी मुद्दा तो विकास का मुद्दा होगा और बेरोजगारी का मुद्दा होगा। रही बात विधानसभा जाने की, तो विधानसभा जाने की बात, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सपा का अच्छा हिसाब किताब है। प्रीतिंदर सिंह काकू हाँ, काकू जी का बढ़िया हिसाब किताब है। बिल्कुल नया चेहरा है। नया चेहरा है, लेकिन नया चेहरा ज़रूर है, लेकिन ज़्यादातर इफेक्ट पड़ेगा कि वो किस विचारधारा के साथ लोगों के बीच में आ रहे हैं। क्या खास दिखा आपको उनकी विचारधारा में? उनको मैंने सुना भी है। उनकी विचारधारा एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक विचारों के साथ सामाजिक समाज स्थापित करने की विचारधारा लग रही है मुझे उनके अंदर। क्या लगता है उनसे, क्या आप उम्मीद करते हैं कि अगर वो यहाँ से प्रतिनिधि आपके बनते हैं तो क्या उम्मीद करते हैं? सबसे बड़ी तो बात इसलिए ये मुझे लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि वो समानता को आधार बनाकर काम करेंगे, ना कि हिंदू मुसलमान पे काम करेंगे। लिंग भेद पर काम नहीं करेंगे। लिंग भेद पे काम नहीं करेंगे, सबसे अहम तो बात यह है। दूसरी बात ये हुई है, विकास करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। विकास अगर वो यहाँ से चुनकर जाते हैं तो विकास करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों के बीच में बने रहेंगे। अखलाक भाई, आपने यूपी खबर हिंदी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।